चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अभिकथन एवं कारण दिया हुआ है। अभिकथन दिया हुआ है, विकासशील देशों जैसे भारत से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन तेजी से विलुप्त हो रहे हैं। कारण, इन वनों की कोई कीमत नहीं होती क्योंकि ये जैव विविधता में कमजोर होते हैं। तो विकल्पों की बात करें, विकल्प हमारे पास दिए गए हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। और ए और आर दोनों असत्य हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा की बात करें तो यह उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय वन से संबंधित है। तो अगर हम बात करें उष्ण कटिबंधीय वनों के बारे में, तो अगर हम बात करें तो विकासशील देशों, खास तरीके से अगर हम भारत के बारे में बात करें, यहाँ पे भारत होगा, भारत। तो हम देखेंगे यहाँ पे इनकी कमी देखी जा रही है। कमी का कारण ये है क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे-जैसे हम संसाधनों पर कार्य करते हैं, संसाधन यानी हम अभी क्या कर रहे हैं, जंगलों की कटाई कर रहे हैं। जंगल की कटाई की जा रही है। जंगलों की कटाई में हम जानते हैं कि विकास कार्यों के लिए किया जा रहा है। और इन विकास कार्यों के वजह से हम देख रहे हैं कि जो विकासशील देश जैसे भारत की बात करें, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है वो तेजी से विलुप्त हो रहे हैं। ये बात सही है। अब हम कारण की बात करेंगे। इन वनों की कोई कीमत नहीं होती क्योंकि ये जैव विविधता में कमजोर होते हैं। तो यह कारण बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम बात करें कि इनकी कोई कीमत नहीं होती, तो इनकी कीमत होती है। अगर हम कीमत के आधार पर देखें तो इसमें हम देखते हैं काफी महंगी लकड़ियों वाले वृक्ष होते हैं। महंगी लकड़ी देने वाले वृक्ष होते हैं। उसके साथ ही साथ पर्यावरणीय बात हम करें, पर्यावरण के आधार पर, तो पर्यावरण के आधार पर भी देखेंगे इनकी कीमत बहुत अधिक होती है, क्योंकि हम जानते हैं इनका घनत्व जो होता है वह ज्यादा होता है, जिसके वजह से जो प्रकाश संश्लेषण होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर भी ज़्यादा होती है। यानी हम जानते हैं कि यहाँ पर उत्पादकता ज़्यादा होती है। तो उत्पादकता अगर ज़्यादा होगा तो सीधी-सी बात है कि यहाँ पर जो विविधता होगी वह भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जीवों की उपस्थिति के आधार पर ही हम विविधता का निर्धारण करते हैं। और उत्पादकता यानी अगर हम बात करें भोजन यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में होगा, तो यहाँ पे बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाएँगी। अब अगर हम बात करें विकल्पों के बारे में, ए और आर दोनों सत्य हैं, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से एक गलत है। यहाँ पे ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की व्याख्या ये भी गलत है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए सत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, ये भी गलत उत्तर हो जाएगा और ये भी उत्तर गलत हो जाएगा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प स। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।